अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करूंगा जो कि अभी आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आने वाले मंथ्स मई, जून, जुलाई और आगे जितना भी समर सीज़न है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये सारे प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो परमानेंट प्लांट होंगे। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। लिस्ट में नंबर 1 पर जो मेरे पास प्लांट है वो है मोगरा जैस्मीन का प्लांट। जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी आ जाती हैं। ये मोगरा जैस्मीन का प्लांट है। इसकी जो ख़ास बात है, इसके फ्लावर्स में जो इसकी फ्रेगरेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो कि आपके गार्डन में फ्लावरिंग के साथ साथ आपके गार्डन में जो है वो फ्रेगरेंस को भी बढ़ाती है। और ये बेस्ट ऑप्शन है एज ए फ्रेगरेंस प्लांट। अगर आप कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो मोगरा जैस्मीन का प्लांट आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी होती है। अभी बेस्ट टाइम है, आप इसको नर्सरी से परचेज़ कर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये आने वाले मंथ्स अप्रैल से लेकर जो है वो सितंबर तक जो है वो आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग करता है। आपको इसके प्लांट जो हैं वो नर्सरी से तकरीबन 100 से 250 की रेंज में मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसमें बेल वाली वैरायटी भी आती है, क्लाइंबिंग वाली भी, और इसके फ्लावर साइज़ वाली भी जो होती हैं। कुछ होते हैं इनके फ्लावर साइज़ बड़े होते हैं। तो इनमें ये जो मेरे पास प्लांट है ये पिछले साल मैं लेकर आया था। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसमें बड़े साइज़ के जो है वो डबल पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं। इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा अगर आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसमें जो है वो जिसके फूलों में खुशबू हो। लिस्ट में जो दूसरा प्लांट है ये भी एक खूबसूरत जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। इस पर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसके फूलों में भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है। ये भी प्लांट आप एज ए फ्रेगरेंस प्लांट कंसीडर कर सकते हैं। इसका नाम जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम है, या फिर इसको चंबेली का प्लांट कहा जाता है। ये एक क्लाइंबिंग के तौर पर भी काम करता है और इसका आप जो है वो प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट जो है वो पिछले साल में परचेज़ कर लाया था। तो इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसको भी आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। ये प्लांट आपको 150 से लेकर 300 तक जो है वो नर्सरी से मिल सकता है। ये प्लांट अभी आप परचेज़ कर लगा सकते हैं और आने वाले मंथ्स में ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ख़ास तौर पर मूनसून में जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और वो काफ़ी अच्छी से उनमें जो है वो खुशबू आती है। फ्लावर्स में जो है वो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। इसमें वाइट कलर वाली वैरायटी भी है जिसमें ये वाइट कलर वाली है। एक येलो कलर वाली आती है जिसमें येलो कलर के जो हैं वो फ्लावर्स आते हैं, जिनकी खुशबू जो है वो अच्छी होती है। और ये फ्लावर जो है प्लांट काफ़ी हार्डी रहते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप इस 10 से 12 इंच के पॉट में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपके गार्डन में कर सकता है। तो ये इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट। ये परमानेंट प्लांट है। ये भी लिस्ट में नंबर 3 पर जो मेरे पास प्लांट है ये है हबिस्कस के प्लांट। हबिस्कस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो परमानेंट रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो है वो ड्वार्फ वैरायटी भी आती हैं और हाइब्रिड वाली वैरायटी भी आती हैं। ये देसी वाली वैरायटी हैं। ये सारे प्लांट जो थे वो मैं पिछले साल परचेज़ करके लाया था। इनसे मैंने पिछले साल जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ली है। ये जो आप बड़ा प्लांट देख रहे हैं इसकी काफ़ी वीडियोस मैंने जो है वो आपके साथ शेयर की हैं। अभी इस पर न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गई है। अभी भी टाइम है, आप इन प्लांट्स को नर्सरी से परचेज़ कर ला सकते हैं, लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये जो है स्प्रिंग का सीज़न रहता है। स्प्रिंग में आप कोई भी प्लांट लाते हैं तो वो जल्दी आपके गार्डन में ग्रो करता है। आप देख रहे हैं इस पर जो है वो अभी बर्ड्स आना शुरू हो गई है। जल्द ही 1 से 2 दिनों में मुझे इस पर जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं हर ब्रांच पर मुझे जो है वो एक बर्ड्स मिला हुआ है। ये हबिस्कस की वैरायटीज़ जितनी भी होती हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। ये जो प्लांट है इस पर जो है वो डबल फ्लावर्स, डबल पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग वैरायटी है। इसमें ये देसी वाला है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी जो है वो ये इसकी नई ग्रोथ आ रही है। जल्द इस पर भी मुझे जो है वो फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये भी मेरा जो है वो एक हबिस्कस का प्लांट है। परमानेंट प्लांट रहते हैं और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। समर्स में काफ़ी अच्छी इन पर फ्लावरिंग होती है। अगर आप इनको अभी नर्सरी से परचेज़ कर लाते हैं तो ये आपके गार्डन में मार्च अप्रैल से लेकर जो है वो सितंबर अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। लिस्ट में जो नंबर 4 पर मेरे पास प्लांट है ये भी एक जो है वो खुशबू वाले फूलों वाला प्लांट है। इसको जो है वो
रात की रानी कहते हैं, इसमें एक दिन का राजा भी आता है। इनमें दोनों में डिफरेंस जो है वो जो रात की रानी होती है उसके फ्लावर्स जो हैं वो नाइट के टाइम खिलते हैं और उन पर जो है वो खुशबू भी वो रात के वक्त आती है। और दिन का राजा जो जिसे नाइट जैस्मीन डे जैस्मीन कहते हैं, उसमें दिन के टाइम जो है वो फूल खिलते हैं और दिन के टाइम जो है वो उसमें खुशबू आती है। ये जो मेरे पास वैरायटी है ये पिछले साल मैं लेकर आया था, तो ये काफ़ी जो है वो अभी स्लो ग्रो कर रहा है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो अभी जो है वो इस पर मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं। इस प्लांट की जो ख़ास बात है वो इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत दिल को छू लेने वाली जो है वो इसमें खुशबू आती है। छोटे छोटे इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो रात के टाइम खिलते हैं और आपके पूरे गार्डन को जो है वो महका देते हैं। इतनी ज़्यादा इस पर जो है वो फ्लावरिंग होती है। और इसका जो पौधा है वो आपको तकरीबन 150 से लेकर 250 तक भी आपको मिल सकता है। जो हिबिस्कस मैंने पीछे आपको प्लांट दिखाया उसकी प्राइस बताना भूल गया, वो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं और वैरायटी के तौर पर। अगर देसी वैरायटी है तो वो आपको 100 से 150 में भी मिल जाएंगे और जो हाइब्रिड होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। और ये इस प्लांट के बारे में मैं बताता चलूँ, इसको जो है वो खुली धूप अच्छी पसंद रहती है। खुली धूप में ये काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको खुली धूप मिले, डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस करें तो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और इसको आप अपने जो है वो डोर के करीब रख सकते हैं, जहाँ पर इसको नाइट के टाइम काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव इसमें जो है वो फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट भी आप अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। अगली जो वैरायटी आती है ये मेरे पास छोटे प्लांट हैं। ये है बोगनविलिया की। बोगनविलिया एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट रहता है, जितना भी सख्त से सख्त गर्मी हो उसमें ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। समर्स के बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे कलर्स आपको इस प्लांट में देखने को मिल सकते हैं। ये जो कटिंग्स आप देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, ये मैंने इसी साल जो है वो तैयार किए हैं। मेरे पास जो है वो बोगनविलिया के प्लांट्स नहीं थे, तो इसी साल जो है वो मैंने कटिंग्स लेकर दिसंबर में लगाई थी। जिन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया है, इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं वो मैं अभी बना रहा हूँ, जल्द ही वो मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो बोगनविलिया को आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसमें वैरायटीज़ आती हैं, बहुत प्यारे कलर्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो दो वैरायटी हैं इसमें एक जो है वो वाइट कलर वाली है और एक रेड कलर वाली है। आपको इसमें जो है वो येलो कलर का और बहुत सारे डबल पेटल्स और बहुत सारी वैरायटीज़ आपको इसको देखने को मिल सकती हैं। ये बेल के तौर पर भी ग्रो कर सकती हैं। अगर आप इसको पोट में ग्रो करते हैं तो ये छोटे प्लांट के तौर पर भी ग्रो करते हैं। सख्त से सख्त गर्मी में भी जो है वो इसके ये प्लांट सर्वाइव करते हैं और सारा समर जो है वो ये आपके गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। इसको आप जो है वो एज ए बेस्ट समर्स के और हार्डी समर्स के फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट में मेरे पास जो ये वाला प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सब गार्डन का जो है वो बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसकी जो वो ख़ास बात है वो इसके जो है वो लीव्स हैं। लीव्स इसके जो है वो बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और दूसरी ख़ास बात इसके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम जो है वो निकलते हैं और छोटे छोटे पर्पल कलर के, जिनका लाइफ टाइम तकरीबन आधे दिन का रहता है। आधे दिन में ये ब्लूम करते हैं। ये प्लांट भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए बेस्ट समर्स फ्लावरिंग प्लांट पर, क्योंकि ये हार्डी प्लांट रहता है, हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो हो जाता है और इसकी जो खूबसूरती आपके गार्डन को जो ये देता है उसको आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। छोटे छोटे पर्पल कलर के जब इस पर फ्लावर्स इकट्ठे ब्लूम करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो गार्डन में लुक देते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी इस पर जो है वो बर्ड्स बन रहे हैं। अभी जल्द ही इस पर जो है वो आगे आने वाले मंथ में अप्रैल से मई मिड से अभी जो है वो अभी जैसा कि मई का मिड है, अप्रैल में इस पर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और सारा समर्स इसमें जो है वो फ्लावरिंग होती रहती है। ये जो है वो सेमी हार्ड वुड होता रहता है, मतलब इसकी जो टहनियाँ होती हैं इतनी हार्ड भी नहीं होती और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है और इसको हाफ डे की सनलाइट पसंद रहती है। अगर अर्ली मॉर्निंग की धूप इसे मिलती रहे तो ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है और आप इसको जो है वो कटिंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। 3 से 4 इंच की कटिंग आप लेकर इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट रहता है समर्स का। फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्लांट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए जो है समर्स के बेस्ट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।